हम लोग चैप्टर 10 के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा पिछली वीडियो से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ना डाइल्यूट करना है। ठीक है, इसको हमने डाइल्यूट करना है। तो इसको डाइल्यूट करने के बाद हमें ये बताना है कि उसमें कौन कौन से, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट इनमें से आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम रिएक्शन करा के देख लेते हैं। देखो, जब हम लोग क्या करेंगे, HCl की रिएक्शन कराएंगे बच्चों वाटर के साथ, तो होगा क्या, यहां से ना जो एक H+ निकलेगा वो इस वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करेगा H3O+, और Cl नेगेटिव आयंस क्या होंगे, इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमें दो आयंस मिलेंगे एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमें मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फ्रेश मिल्क का जो पीएच है वो 6 है, मतलब वो क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। और हमें टू डिलीट स्कर्डलिंग, ताकि मतलब कि वो खट्टा ना और उसकी दही ना बने, ठीक है, तो हम उसमें केमिकल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो सब्सटेंस होता है ना, ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या करेगा, इस प्रोसेस को डिले कर देगा। ठीक है, और जो दूध होगा हमारा वो खट्टा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। तो डाइजेशन के टाइम जो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं उनका पीएच पूछा गया है। तो बच्चों याद रखो, उनका जो पीएच होता है ना वो 1.2 के इक्वल होता है। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास ऑफ ए टर्न्स फिनोल्फ्थालीन पिंक। ठीक है, ये यहां पर ये क्या कह रहे हैं, एक ही हमने एक्वस सॉल्यूशन ली और इसने क्या किया, फिनोल्फ्थालीन को पिंक कलर में चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक्वस सॉल्यूशन किसी सब्सटेंस बी की डालते हैं, और जैसे हमने बी की सॉल्यूशन ए में डाली तो पिंक कलर उसका चला गया, मतलब वो डिसअपीयर हो गया उसका कलर। सो ए और बी के लिए हमें बताना है कि क्या चीज इन चार ऑप्शंस में से सही रहेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें होगा क्या, अब जो फिनोल्फ्थालीन होता है, ये फिनोल्फ्थालीन, ठीक है, जो बच्चों ये फिनोल्फ्थालीन होता है ना, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, ये कैसा इंडिकेटर है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि फिनोल्फ्थालीन एसिड्स के साथ तो ये कुछ कलर शो ही नहीं करता, क्योंकि ये खुद भी कलरलेस होता है, और एसिड्स के साथ ये कलरलेस ही रहेगा, मतलब इसके कलर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कलरलेस का कलरलेस रहेगा। बट अगर हम बात करें, फिनोल्फ्थालीन अगर बेस के साथ रिएक्ट होता है बच्चों, तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में हमें दिया गया कि ए पिंक हो जाता है फिनोल्फ्थालीन डालते ही, इसका मतलब हमें पता लग गया कि ए तो हमारा बेस है। और साथ ही जैसे हम इसमें क्या करते हैं, कोई एक्वस सॉल्यूशन बी की डालते हैं तो इसका पिंक कलर चला जाता है। इसका मतलब जब हम बेस, मतलब कि जब हम बी डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि कलर चला जाएगा, इसका मतलब बी क्या है, हमारा एसिड है। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एसिड बेस कैसे हमें नहीं पता। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर, पहले स्टेटमेंट में हमें दिया गया है इसमें ए इज स्ट्रांगली बेसिक और वी जो है वो एक वीक बेस है। नहीं, बी तो हमारे पास क्या है, एसिड है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां पर ये कह रहा है कि ए स्ट्रांगली एसिडिक है, नहीं, ए तो हमारे पास बी बेस है। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि ए का जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 है। हाँ, ग्रेटर देन 7 है, क्योंकि जो ए है हमारा वो बेस का काम करता है, और जो बी का जो पीएच है वो लेस देन 7 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, एसिड है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ए का जो पीएच है वो लेस देन 7 है, नहीं, लेस देन 7 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए हमारा बेस है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन में ना हमें क्या दिया गया है कि हम क्या करते हैं कि किसी बीकर के अंदर, ठीक है बच्चों, हमने 50 ml टैब वाटर लिया एक बीकर में, और फिर हम क्या करते हैं इसमें ना ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके हम, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालना शुरू कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि हमने ऐसा करते हुए ना टेम्परेचर और जो सॉल्यूशन का जो पीएच चेंज हो रहा था, कह रहे हम उसको नोट करते चले गए, और हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया इस इंफॉर्मेशन को लेकर। तो यहां से बच्चों हमें पता लगता है कि अब जब हम क्या करते हैं, बीकर में ना हमने बीकर ले लिया, ठीक है, हमने बीकर ले लिया, इसमें हमने क्या किया, 50 ml वाटर रख दिया, टैब वाटर, और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, एक एक ड्रॉप करके HCl डालते जा रहे हैं।
अब जैसे जैसे इसमें एसिड आता रहेगा ना, जब वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि जिस भी बीकर में हम इसको रखेंगे बच्चों, ठीक है, उसको अगर आप फील करोगे तो वो आपको जो होगा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो आपको गर्म मिलेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, मतलब रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अब यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे हमें पीएच स्केल का तो पता ही है, ठीक है, पीएच जो स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होकर हमारा 14 तक जाता है बच्चों, और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। तो जैसे जैसे हम इसमें ना एसिड डालते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, पीएच 7 से नीचे आता रहेगा, है ना, पीएच क्या होगा हमारा लेस देन 7 होता रहेगा, ठीक है, मतलब कि वो 7 से घटता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि HCl क्या एसिड है, और पीएच जब 7 से नीचे होता है तो वो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर हो तो वो बेस होता है ना। तो इसका मतलब पीएच, एक तो हमारा पीएच डिक्रीज होगा और साथ में ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। आइए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक नहीं होता बच्चों, एक्सोथर्मिक होता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। पीएच बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि जिसमें हम क्या डाल रहे हैं, एसिड, एसिड डालेंगे तो पीएच इसका कम होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, हाँ पीएच घटेगा, जैसे जैसे हम एसिड डालते जाएंगे वैसे वैसे पीएच हमारा घटता रहेगा, तो ये सही हो गया इसका आंसर। और टैप वाटर का जो बच्चों पीएच होता है ना वो अराउंड 7 ही होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एंड डी। ये दोनों ऑप्शन इसमें क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। तो बोथ सी एंड डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया है कि जो कॉमन सॉल्ट होता है हम इसको क्या करते हैं, किचन में यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल खाना बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि हम NaCl का यूज करके इन चारों में से कौन कौन से सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो बच्चों, वॉशिंग सोडा हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। वॉशिंग सोडा की जो प्रिपरेशन होती है ना बच्चों, वो 3 स्टेप्स में की जाती है, ठीक है। चलो आओ पढ़ते हैं वो कैसे होती है वॉशिंग सोडा। देखो सबसे पहला क्या होता है, हम इसके लिए ना सोडियम क्लोराइड लेते हैं और उसकी हम लोग अमोनिया के साथ CO2 पास करके वाटर के एडिशन करके रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको ना सेपरेट करते हैं इससे, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को, और उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई करके हीटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हम लोग ये सोडियम कार्बोनेट लेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे NaHCO3, और इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसकी ना हीटिंग कर देंगे। तो जब आप इसको हीटिंग करोगे तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर इवॉल्व होगा यहां से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है ना, इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, Na2CO3, पहले रिएक्शन को ना बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। देखो जो पहले वाली रिएक्शन है यहाँ पर एक Na और इधर भी, और हाँ ये बैलेंस है हमारी। जो सेकंड वाली रिएक्शन है ना, इसमें यहां पर क्या करो, 2 मोल्स कर दो, ठीक है। और चलिए अब नीचे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। देखो अब यहां से क्या होगा, हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, Na2CO3 को रिक्रिस्टलाइज करेंगे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल के, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारे पास आएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है। तो हमने देखा कि हम वॉशिंग सोडा को ना NaCl से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा तो यहां पर हमारे लिए क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, देख लेते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है CaOH होल ट्वाइस, और इसमें हमने क्या करना है बच्चों, Cl2 गैस को पास करना है, ठीक है। हम इसमें पास करेंगे Cl2 गैस, तो यहां से हमें क्या होगा, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है CaOCl2, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, क्योंकि हमें तो ये क्या, इसके लिए क्या यूज किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaCl से हमने इसको प्रिपेयर ही नहीं किया, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम NaCl से प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब थर्ड है बच्चों हमारे पास यहाँ पर बेकिंग सोडा, ठीक है। चलो बेकिंग सोडा की भी रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए ना हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता है, एक तो NaCl चाहिए होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, NaCl लेते हैं और इसमें साथ में ना ये देखो ये रिएक्शन लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से हमारे पास ये क्या बन गया, बेकिंग सोडा, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है। इसमें से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी हमने NaCl से प्रिपेयर कर लिया। अब थर्ड है बच्चों इसमें हमारे पास स्लेक्ड लाइन, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइन की भी हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। स्लेक्ड लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए बच्चों, CaO, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें वाटर डाल देंगे। तो जैसे हम इसमें वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर से प्रिपेयर किया, NaCl से ये भी प्रिपेयर नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत। तो जिसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दिया होगा वो करेक्ट आंसर होगा, और वो हमें मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर दिया गया है एब्सेंस ऑफ टार्टरिक एसिड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर मेक्स द टेस्ट ऑफ केक बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, केक बनाया जा रहा है, ठीक है, केक बनाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमें, ठीक है, केक। अब देखो बच्चों जब केक बनाते हैं ना तो उसमें बेकिंग पाउडर डाला जाता है। अब बेकिंग पाउडर का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है सबको, है ना, क्या होता है, NaHCO3। अब ये हमने क्या किया, इसको ना हम लोग जब हीटिंग करते हैं तो इसमें ना एक्सेस अमाउंट में बच्चों सोडियम कार्बोनेट निकलता है, ठीक है, और साथ में यहाँ से एक गैस CO2 और हमें यहाँ पर वाटर की मतलब वाटर निकलता है, ठीक है बच्चों, ये वाटर हो गया। अब देखो बच्चों जब हम लोग ना क्या करते हैं, केक बनाते हैं तो हम उसमें बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि ना जब बेकिंग पाउडर हम यूज करते हैं तो बेकिंग पाउडर की वजह से ना हमारा जो केक होता है वो फ्लफी बनता है, मतलब वो फूलता है, ठीक है। आपने खाया जैसे केक तो फूला हुआ होता है केक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसमें इसने दिया है कि अगर हम टार्टरिक एसिड ना डालें तो उसके जो केक का जो टेस्ट होता है वो बीटर हो जाता है। बिल्कुल सही है ये चीज, क्योंकि अगर आप इस बेकिंग सोडा के साथ बच्चों टार्टरिक एसिड को मिक्स नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हमारे पास ना सोडियम कार्बोनेट बना है इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो जो केक हम बनाएंगे ना वो बिटर इन टेस्ट होगा, कड़वा हो जाएगा केक। तो जो टार्टरिक एसिड हम इसके साथ मिलाकर ना जो ये हम केक बनाते हैं, टार्टरिक एसिड का काम ही बेसिक क्या होता है, इसमें एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो बनेगा उसके इफेक्ट को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और इसका जो कड़वापन है उसको ये क्या करता है, खत्म कर देता है, और इसलिए हम लोग केक को बड़े मजे लेके खा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें हमने बेसिकली इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, टार्टरिक एसिड की वजह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, यहां पर हमें दिया गया है कि हमारे पास कोई सॉल्ट A है, यहां दिया गया है कि जो A है वो फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, और इस A का हम लोग यूज कर सकते हैं कोई सॉल्ट B बनाने के लिए। और ये जो A है ना ये किचन में यूज किया जाता है टेस्टी टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए, ठीक है, टेस्टी और क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब नीचे अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो हर एक ऑप्शन में ये तीन ही दिखाई दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl और Na2CO3। तो यहां से हमें साफ पता लग रहा है कि जो टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बन रहे हैं और स्वाद दे रहे हैं वो NaCl की वजह से दे रहे होंगे, है ना। तो यहां पर हमें पता लग गया A तो हमारा NaCl हो गया, ठीक है बच्चों। अब ये जो B है ये देखना है हमें, और इसके बाद क्या दिया, सॉल्ट B ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू अनदर सॉल्ट C। अगर हम B को हीट कर दें तो ये किसी तीसरे सॉल्ट C में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। ये तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अभी हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया था ना, आपको याद होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया था, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास होता है ना बच्चों, वो ग्लास को, सोप को, पेपर बनाने को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो हमारे पास B है बच्चों वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं ना तो इसकी हीटिंग से हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट,
और ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है बच्चों, ये ग्लास बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, या हम लोग इसको यूज करते हैं सोप इंडस्ट्रीज में सोप बनाने के लिए, या पेपर इंडस्ट्रीज में इसको पेपर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके 3 बेसिक यूज हैं, ये आप याद रख लो। इसके हैं ये वॉशिंग सोडा के, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या करना है। तो हमारा ए हो गया NaCl, बी हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये जो सी है ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सो ये हमें मिलता है, नहीं ए तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ए ये भी नहीं है, हाँ NaCl है, और बी ये है हमारा सी है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब यहां पर हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पर देखा गया कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक गैस को पास करते हैं, ठीक है, जो कब बनी, जब हमने क्या की, सोल्यूशन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में बनी है, ठीक है। यहां पर मतलब ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये जो सोडियम कार्बोनेट बच्चों रिएक्ट करता है, तो वो कोई गैस बना रहा है इस क्वेश्चन में, ये दिया गया हमें, ठीक है। और जब हम इसको क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन X है, ये देखो सॉल्यूशन X दे रखी है, अगर हम ये गैस इसमें पास करें ना, तो ये पहले तो मिल्कीनेस में शो करता है, मतलब कि व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसके बाद ये अपने आप कलरलेस हो जाता है। तो हमें बताना, द ऑप्शन दैट जस्टिफाइज अबव स्टेटेड ऑब्जर्वेशन इज दैट X इज एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया भाई, X तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये इसने दे दिया, ठीक है। तो ये हमें एंड कह रहा है, एंड मतलब ये हमें पूछ रहा है कि ये अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो पूरी ऑब्जर्वेशन बताओ इसमें होगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस HCl की रिएक्शन ना सोडियम कार्बोनेट के साथ करा के देख लेते हैं। चलो करते हैं। देखो HCl लिया, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो यहां पर बच्चों एक तो बनेगा NaCl, ठीक है, एक यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। बच्चों एक चीज याद रखना, अगर आपको कहीं पर भी ना रिएक्टेंट में CO2 किसी के, CO3 कार्बोनेट किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में दिया गया होगा, तो उसके पक्का उसके दूसरी तरफ ना CO2 निकलेगी, ठीक है। और कहीं अगर आपको CO2 दी गई हो, तो उसके दूसरी तरफ पक्का कहीं ना कहीं कार्बोनेट कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मतलब कि आपके लिए ऑब्जर्वेशन, आप इसको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो चीजें बनेगी, तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगी ना बच्चों, इस क्वेश्चन में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो CO2 है, और यही CO2, ठीक है, जब इधर जाएगी तो ये जो हमारा X की सॉल्यूशन है ना, ये पहले तो हो जाएगी मिल्की बच्चों, उसके बाद ये किस में चेंज हो जाएगी, कलरलेस में, ठीक है। पता है क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन होती रहेगी, ये रिएक्शन तो हो ही रही है और CO2 प्रोड्यूस हो ही रही है, और हमने इसको लगा ही रखा है। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे ना, एक्सेस में इसमें CO2 पास करते रहेंगे, CO2 पास करते रहेंगे, शुरू में तो क्या होगी, एक बार ये मिल्की होगी जब हमने इसको इसमें मतलब कि CO2 को पास किया होगा, बट अगर हम CO2 को क्या करें, एक्सेस में पास कर दें, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, इसका जो कलर होगा ना, मिल्कीनेस जो इसकी होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, और ये दोबारा क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका देखते हैं, इसकी रिएक्शन भी चाहे हम करवा के देख लेते हैं इसकी। चलो देखो इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, जब ये क्या करेगा, ये जो CO2 इसमें पास होगी, इसके साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहां पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में यहां से निकलेगा वाटर। अब ये जो मिल्कीनेस आई थी ना बच्चों, याद रखनी है आपने, ये जब हम इसमें पास करते हैं, ठीक है, तो जब इसमें ये इसके साथ ना, सॉरी यहां पे फॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है ना बच्चों, तब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही मिल्कीनेस आती है इसमें, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया ना बच्चों, ये पूरा, ठीक है, थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, ठीक है। चलो दोबारा लिखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, CO2 एक्सेस में अगर पास कर देते हैं, तो एक्सेस में पास करने के बाद ना बच्चों यहां बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसके बनने की वजह से और इसके एक्सेस में पास होने की वजह से ना क्या होगा, यहां से जो इसका कलर होगा वो मिल्कीनेस से डिसअपियर हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगी दोबारा, ठीक है। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं।
It turns milky due to carbon dioxide gas liberated in the reaction and after some times it becomes colorless due to the formation of कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से नहीं होगी, क्योंकि जब हम इसमें ना एक्सेस में जब CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनते हैं, उसकी वजह से ये कलरलेस होती है। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया गलत। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये मिल्की हो जाती है। एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स कलरलेस, कलरलेस हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल सही है बच्चों ये, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से तो क्या होगी, ये मिल्कीनेस में कन्वर्ट होगी, बट अगर हम इसको एक्सेस में पास करते हैं, कैल्शियम जो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, इसकी वजह से क्या होता है, दोबारा से कलरलेस हो जाती है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, बट पढ़ लेते हैं। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट, इट टर्न्स कलरलेस ऑन फर्दर पासिंग CO2 गैस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। नहीं, ये गलत दिया हुआ है हमें पॉइंट। उसके बाद इसमें हमें क्या दिया गया है, द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन। नहीं, शुरू में ये नहीं बनेगा, ये बाद में बनेगा। ठीक है, अब ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ठीक है बच्चों, ये सी ऑप्शन अच्छा हमारा क्यों गलत है, क्योंकि इसमें ना ये कह रहा है कि CO2 पास करने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, CO2 पास करी मिल्कीनेस आएगा, बट जो मिल्कीनेस आएगा ना वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से आएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका सही आंसर, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया, शोन इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इसमें सही ऑप्शन चूज करके बताना है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, इसमें यहाँ ना नाम नहीं दिया गया, पिछले में नाम दिया गया था ये P, और जो गैस बनती है उसका हमें पता लग गया था रिएक्शन कराकर। अब ये दोनों ही नहीं पता, सिर्फ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है बच्चों, और यहाँ पर वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखी हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हम HCl की ना बच्चों रिएक्शन क्या करते हैं, मान लो इसके साथ कराता हूं मैं, K2CO3 के साथ कराता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं करा के। हमने लिया HCl, रिएक्शन कराई इसकी K2CO3 के साथ, तो देखो बच्चों क्या होगा, यहां से ना एक तो बनेगा KCl, ठीक है, साथ में लिख लेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कुछ अमाउंट ऑफ क्या बनेगा, वाटर बनेगा यहां पर। ठीक है बच्चों, तो अब हमें यही चीज देखनी है कि जब हम इसको फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर रहे हैं, यहां पर जब हम इसको इसके साथ रिएक्ट करते हैं HCl को, तो CO2 गैस बनती है। मतलब अगर ये मेरा P है तो ये क्या रहना चाहिए, क्या रहनी चाहिए, क्योंकि क्या हुआ हमारे पास गैस है और इसमें तो Cl2 दी गई है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया गया है, इसके भी रिएक्शन करके देख लेते हैं। देखो ये रहा HCl और रिएक्शन की पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो बच्चों सेम प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा KCl, एक बनेगा CO2, एक बनेगा वाटर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास, देखो ये वही P रहेगा, ये जो गैस होगी वो क्या रहेगी, Q रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसमें तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण ये क्या होता है बच्चों, मिल्की होता है। ये इसी वजह से तो मिल्की होता है ये, क्योंकि ये हमारे पास बन गया इसमें। समझ आई आपको बात, तो इसका मतलब यहां पर आएगा चेंज, यहां पर क्या होगा, ये मिल्की हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में फिर वही दोबारा से पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन गैस, नहीं हाइड्रोजन गैस तो बनती ही नहीं है, हमने देखा CO2 गैस बनती है ना। लास्ट ऑप्शन है हमारा, ये भी ऑप्शन गलत। लास्ट ऑप्शन है K2CO3, मतलब पोटाशियम कार्बोनेट के साथ ये कह रहा है CO2 गैस बनेगी, बनती है, हाँ बिल्कुल, और टर्न्स मिल्की भी होता है, क्योंकि जब ये इसके अंदर जाएगी गैस तो CO2 जब इसके साथ कंबाइन होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, जिसकी वजह से मिल्की हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बतानी है बच्चे हमें, जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हमें बतानी है इसमें। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पहले। यहां पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेटमेंट की, ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, जितने भी मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं
तो एक तो सॉल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, कार्बन, बिल्कुल सही दे रखा है ये, हाँ भाई बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है। बट हमें नॉट करेक्ट बताना है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। मैं यहाँ इसकी बजाय ना ऐसा करता हूं, करेक्ट लिख देता हूं। अब नेक्स्ट है ऑल मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वाटर के साथ रिएक्ट कर कर ये सॉल्ट और एसिड बनाती हैं। बिल्कुल गलत दे रखा है ये, ठीक है, ये हो गई इनकरेक्ट। तो बच्चों जो हमारा ऑप्शन सी है, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कुछ मेटल्स क्या करते हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये जनरल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट है सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, हाँ जी बिल्कुल सही। देखो अगर मेटल ऑक्साइड्स मिलती है ना बच्चों तो वो बेस बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ऑप्शन नंबर बी देखो, बी में क्या दिया हुआ था, ये क्यों इनकरेक्ट हुई, क्योंकि इसमें दिया है कि मेटल ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ तो वो सॉल्ट के साथ एसिड बनाती हैं, एसिड नहीं बनाती बच्चों, वो बेस बनाती हैं, इसलिए ये गलत थी। जैसे जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल दूं एक, तो इसमें क्या होगा कि सपोज करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो हमें पता है ये क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी ना ये, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसी होती है बच्चों, बेसिक होती है ये तो, है ना। तो यहां पर एसिड नहीं आएगा सॉल्ट के साथ, क्या आएगा, बेस आना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट हुई। और ये जो हमारा लास्ट है नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। थैंक यू बच्चों, होप यू लाइक इट।